हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रयान क्लासेस में। आज हम बिहार के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्विट इंडिया मूवमेंट को कवर करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान ने पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ जन क्रांति की लहर पैदा कर दी, जिसमें बिहार इस आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बनकर हुआ, जहां छात्रों, किसानों, युवाओं और जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस आंदोलन के दौरान बिहार में अनेक स्थानों पर ब्रिटिश प्रशासन को चुनौती दी गई, सरकारी संस्थानों का बहिष्कार हुआ और स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व जनसंघर्ष देखने को मिला। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार की क्या भूमिका रही, इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे और इस आंदोलन का बिहार के स्वतंत्रता संघर्ष पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार। तो इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। उस वक्त सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा। तो बिहार से भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री कृष्ण को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में डाल दिया गया। उसके बाद 9 अगस्त को सचिवालय कांड हुआ। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सचिवालय गोली कांड कब हुआ, तो याद रखिएगा 11 अगस्त 1942। उस टाइम पटना के डीएम WG आर्चर थे और उसी टाइम 7 छात्र शहीद हुए थे सचिवालय गोलीकांड के टाइम। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि सातों छात्र के नाम पूछते हैं और उनसे रिलेटेड स्थान के बारे में जाना जाता है। तो उस चीज को भी हम देखेंगे कि सातों छात्र के नाम क्या है और उनका संबंधित स्थान क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे रामानंद सिंह, जिनका संबंध पटना से है। उसके बाद राम गोविंद सिंह, इनका संबंध भी पटना से है। नेक्स्ट उमाकांत सिंह, राजेंद्र सिंह, जिनका संबंध सारण से है। उसके बाद सतीश प्रसाद झा, जो भागलपुर से संबंधित है। जगपति कुमार, जो औरंगाबाद से संबंधित है। देवीपत चौधरी, इनको देवीपत सिंह भी बोलते हैं, वो मुंगेर से संबंधित है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। 12 अगस्त को गया में देखते हैं तो आंदोलन काफी हिंसात्मक हो जाता है। पुलिस से झड़प करने किया जाता है, जिसमें रेल की पटरियां उखाड़ दी जाती है, सड़क को काट दिया जाता है, टेलीफोन का तार काटना और रेलवे स्टेशन, पुलिस थाना, सरकारी भवन, डाकघर को आग के हवाले करने जैसी घटनाएं घटित हुई 12 अगस्त को गया में। उसके बाद इस आंदोलन के हम प्रमुख केंद्र के रूप में देखते हैं तो प्रमुख केंद्र पटना और मुंगेर हुआ। और प्रभावित क्षेत्र अगर देखते हैं तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, मीनापुर, बक्सर, आरा, अरवल, भागलपुर, जहां सियाराम दल का गठन किया गया था भागलपुर में। तो ये सभी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से का प्रभावित क्षेत्र रहा है बिहार में। अब कुछ कुछ जगह देखते हैं कि उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को, जैसे कि छपरा में देखते हैं तो छपरा में जगलाल चौधरी उन्होंने डाउन थाना को फूंक दिया था। वहीं छपरा से ही शांति देवी थी, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय में एक नारा दिया था कि पुलिस हमारा भाई है। उसके बाद पटना में देखते हैं तो पटना में प्रभावती देवी का महत्वपूर्ण रोल रहता है, जो कि ब्रजकिशोर प्रसाद की बेटी थी और जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। 13 अगस्त 1942 को देखते हैं, जो गया में जगन्नाथ मिश्र, कैलाश राम और श्री मुई पे गोली मारा गया। उसके बाद डुमरांव में 4 व्यक्तियों पर गोली मारा गया, जिसमें श्री कपिल मुनि, रामदास विश्वकर्मा, गोपाल कहार, बालेश्वर दुबे शामिल थे। उसके बाद 15 अगस्त को सीतामढ़ी में एक घटना होती है। जुब्बा साहनी ने मीनापुर थाने पर हमला कर थानेदार बॉलर को जिंदा जला दिया है। ये बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि जुब्बा साहनी ने किस थानेदार, नाम पूछा है किस थानेदार को जिंदा जला दिया गया मीनापुर थाने में, तो वो बॉलर था। तो इस नाम को याद रखिएगा। उसके बाद 16 अगस्त को देखते हैं, सिवान के महाराजगंज थाना में, उस थाना पे फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा झंडा फहराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें गोली मार दी। और उनकी पत्नी थी तारा देवी, या तारा रानी भी बोलते हैं। तो इन्होंने थाने पर झंडा फहरा लगा दिया। उसके बाद मुंगेर में आजाद हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र
प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मुंगेर में आजाद हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया और उसी के जवाब में सरकार ने मुंगेर न्यूज निकाला। भारत छोड़ो आंदोलन के समय छात्रों द्वारा एक ट्रेन पर कब्जा कर लिया गया और उस ट्रेन का नाम स्वराज ट्रेन दिया गया। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे। नेक्स्ट है कटिहार। कटिहार में रजिस्ट्री ऑफिस को लोगों ने जला दिया और इसके विरोध में गोलीबारी हुई, जिसमें दामोदर सिंह, रामधर सिंह, करानंद मंडल, ध्रुव कुमार को गोली मार दी गई और ध्रुव कुमार जिन्होंने ध्रुव दल का गठन किया था। उसके बाद देखते हैं आजाद दस्ता, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन में आजाद दस्ता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसकी स्थापना, जिसका गठन जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया। और जैसे कि शुरू में ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने से पहले ही सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसमें जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार करके झारखंड के हजारीबाग जेल में डाल दिया गया था। लेकिन जब वह हजारीबाग जेल से फरार होकर नेपाल पहुंचे, नेपाल के तराई में पहुंचे, तो महाराज विलास जंगल में उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया और आजाद दस्ता का प्रशिक्षण का कार्य नित्यानंद सिंह को सौंप दिया। तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। उम्मीद है आज का यह सेशन आपकी एग्जाम की तैयारी में मददगार साबित होगा। आपको कोई भी सुझाव या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। बेहतरीन और अपडेटेड कंटेंट के लिए चंद्रयान क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। थैंक यू।